वो बच्चों को ना फेंकें, गर्भ में हत्या ना करें, वो बहुत अच्छा ऑप्शन है कि वो छोड़ दें, क्योंकि किसी के जीवन के अधिकार को छीनना बहुत ही सामाजिक अपराध है एक तरीके से। नमस्कार, मैं कशिश भदौरिया और आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे नेटवर्क। भारत शुरू से ऐसा देश रहा है जहां नारियों की पूजा होती आई है। हमें धन की ज़रूरत होती है तो हम माँ लक्ष्मी को याद करते हैं, हमें विद्या की ज़रूरत होती है तो हम माँ सरस्वती को याद करते हैं, वहीं अगर हमें शक्ति की ज़रूरत होती है तो हम माँ दुर्गा को याद करते हैं। इन सब के बाद भी क्या हम अपने घर में, समाज में महिलाओं को वो सम्मान देते हैं जिनकी वो हकदार हैं? आज भी कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें महिलाओं को छेड़ा जाता है, परेशान किया जाता है, जिसमें उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और कई बार तो ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें लड़कियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है। इन सब के पीछे क्या कारण है, क्या मानसिकता है लोगों की, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। इसलिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बरेली की जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इसको लेकर क्या कारण है, किन वजह से भ्रूण हत्या हो रही है। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका न्यूज़ टुडे नेटवर्क में। मैम, आपके द्वारा सरकार से अपील की गई है भ्रूण हत्या को रोकने के लिए, तो उसके पीछे क्या कारण है भ्रूण हत्या होने के? देखिए मैम, मेरी जो अपील है वो आम जनमानस से है, जनता से है, क्योंकि सरकार की ओर से तो बहुत सारे ऐसे प्रयास चल रहे हैं जो कि बेटियों को गर्भ में हो या समाज में हो, सभी को सुरक्षित करने का प्रोग्राम चलाया जा रहा है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसे कुछ कारण या घटनाएं घटित हो रही हैं कि हमारे सामने कन्या भ्रूण हत्या हो या फिर नवजात बच्चों को इधर उधर फेंके जाने की घटनाएं हैं, वो सामने परिलक्षित हो रही हैं। तो इसके लिए जैसे कि बरेली में भी कुछ घटनाएं भी रिसेंट हुई हैं। बरेली मंडल में बहुत सारे ऐसे नवजात बच्चे मिले हैं जो कहीं कूड़े के ढेर में या मंदिर में या खेत में फेंके गए हैं। तो जहां उनको बचाने के लिए, उनके जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ी है। और एक ये समाज को देखकर भी बहुत बुरा लगता है कि हमारे पढ़े लिखे समाज में आज भी महिलाएं किन कारणों से ऐसे बच्चों को फेंक दे रही हैं 9 महीने रखने के बाद। ये बहुत ही चिंता का विषय है, जबकि निरंतर महिला कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग ऐसे जागरूकता के प्रोग्राम कर रहे हैं। तो मेरे द्वारा समस्त जनता से ये अपील की गई है कि जो भी महिलाएं या जिनके भी बच्चे जो फेंके जा रहे हैं, वो बच्चों को ना फेंकें, गर्भ में हत्या ना करें। अगर वो किसी कारण से अपने बच्चों को पालने में सक्षम नहीं है और वो उनको जन्म देकर जीने का अधिकार दें, उसके बाद वो किसी सुरक्षित जगह पे, पुलिस स्टेशन, जिला अस्पताल या सरकारी अस्पताल भीड़ भाड़ वाले इलाके में छोड़ सकते हैं, जिससे कि जो भी हमारे समाज के जागरूक लोग हैं वो 1098 और 112 पे कॉल करके पुलिस और डॉक्टर की सहायता से उन बच्चों को जीवन का रक्षण करते हैं। जब ये केसेस महिला कल्याण विभाग के पास आते हैं तो महिला कल्याण विभाग उनकी समस्त जीवन से संबंधित सुरक्षाएं और व्यवस्थाओं को उपलब्ध कराता है और उनको एक नया जीवन देने का काम करता है। आप इस कार्य के लिए आपका विभाग क्या काम कर रहा है? उत्तर प्रदेश महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो कि हमारा बना हुआ है, उसके अंतर्गत सभी बच्चे जो भी 18 साल से नीचे के हैं, उन सभी की देखरेख, संरक्षण, सुरक्षा, पोषण, शिक्षा, इन सबको समाहित रूप से सभी विभागों के समन्वय से हम लोग अपनी योजनाओं को चला रहे हैं। बाल संरक्षण योजना, मिशन वात्सल्य, और साथ ही जितने भी आपने गृह नाम सुना होंगे, अनाथालय है, बाल गृह, बालिका शिशु गृह, एडॉप्शन एजेंसीज, ये सारे हमारा विभाग चला रहा है। इस तरह से जो भी हम लोगों को निराश्रित, बेसहारा बालक या बालिका या छोटे बच्चे मिलते हैं, उनको हम अपनी संस्थाओं में रखते हैं और उनको फिर एक समुचित उचित जीवन जीते हैं। मैम, आपके अनुसार एक माँ के मतलब क्या कारण है जिसकी वजह से एक माँ मजबूर हो जाती है अपने बच्चे को फेंकने के लिए या इधर उधर रखने के लिए? देखिए, इसके कोई एक ठोस कारण तो नहीं बता सकते, लेकिन जहाँ तक है समाज में बहुत सारी ऐसी असमानताएं हैं। सबसे पहले तो बेटा और बेटी का भेदभाव है कि जिसके भी 5 बेटियां हो गई, 4 बेटियां हो गई हैं, तो ऐसे लोग फिर ये सोचते हैं कि जो भी बेटी होगी या तो उसकी भ्रूण हत्या किया जाए या फिर ऐसी बेटियों को फेंक दिया जाए, क्योंकि बेटे की चाहत में। दूसरी बात होती है कि बहुत सारी महिलाओं के कुछ मेडिकल इशू होते हैं जिनके कारण उनका गर्भपात होता है, वो एक लॉजिक रीजन है। और जो दूसरा एक समाज में बड़ा निकल के आ रहा है कि आजकल जो सोशल मीडिया का ज़माना है, जिसमें हम लोग नाबालिग बेटियां जो हमारी हैं, वो बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया के माध्यम से देखती हैं, लेकिन वो ये भूल जाती हैं कि सोशल मीडिया पूरी सच्चाई नहीं दिखाता है। तो
कहीं ना कहीं ऐसी बेटियां किसी न किसी के झांसे में फंस के या गलत कदम उठाती हैं और फिर वो भूलवश ऐसे कार्य करती हैं कि नाबालिग बच्चे बेटियां भी गर्भवती होती हैं और फिर बच्चे या बच्चों को जन्म देती हैं। अब उनका विवाह नहीं हुआ है तो उनको अपने बच्चों को कहीं ना कहीं तो या तो उनको हत्या करनी होती है या फिर वो कहीं कूड़े में फेंकती हैं। तो ऐसे लोक लाज के भय से, अवैध संबंधों के कारण, तो ये बहुत जो 2-3 कारण हैं मेजर, वो मुझे समझ में आते हैं समाज में। मैम अगर बात करें प्राइवेसी के पॉइंट से, तो अगर कोई माँ अपने बच्चे को वो छोड़ना चाहती है, वो नहीं है इस हालत में कि वो उसको पाल सके, तो बात अगर प्राइवेसी की हो रही है तो उसमें उसको वुमेन को क्या करना है? देखिए, इसमें हमारी पालना गृह एक योजना चलती है कि जिला अस्पताल में एक पालना लगा है। पालना मतलब झूला। तो ये झूले हम लोगों ने उस समय इसलिए लगाए थे कि जिसको भी बच्चे नहीं पालने हैं, उसमें हम लोगों ने एक स्लोगन दिया था कि इनको फेंके नहीं, हमें दे, हम पालेंगे। तो जिला अस्पताल है या हमारा महिला शरणालय है, अनाथालय है, पुलिस स्टेशन है, आप यहाँ पर उनको छोड़ दीजिए सुरक्षित। उसके बाद उस बच्चे की पूरा भरण पोषण, जीवन रक्षा का दायित्व हमारे सरकारी विभाग का होता है। तो वो स्वतः छोड़ सकती हैं, उनकी पहचान गोपनीय रखी जाती है, उनको बाध्य नहीं किया जाता है कि आप बच्चे को ले जाएं अपने साथ। वो छोड़ सकती हैं और वो बहुत अच्छा ऑप्शन है कि वो छोड़ दें, क्योंकि किसी के जीवन के अधिकार को छीनना बहुत ही सामाजिक अपराध है एक तरीके से। मैम जहाँ लगातार भ्रूण हत्या हो रही हैं, वहीं लगातार अगर हम देखें तो जो पेरेंट्स अडॉप्ट करना चाहते हैं उनकी लाइन लगी हुई है। तो उसके लिए जो पेरेंट्स अडॉप्ट करना चाहते हैं तो वो क्या प्रोसेस है, कैसे पेरेंट्स अडॉप्ट कर सकते हैं बच्चे को? जो भी हमारे इस तरीके से बच्चे मिलते हैं उनको हमारे यहाँ दत्तक ग्रहण अधिनियम बना हुआ है जेजे एक्ट के अंतर्गत। तो दत्तक ग्रहण अधिनियम के अंतर्गत जो भी बच्चे हमारे एडॉप्शन एजेंसीज हैं महिला कल्याण विभाग के द्वारा, उसमें उन बच्चों को बाल कल्याण समिति के आदेश से रखा जाता है। बाल कल्याण समिति हम लोग को उसमें 2 महीने देखते हैं कि उनके परिजन आते हैं कि नहीं, पेपर में विज्ञप्ति देने के बाद। अगर 2 या 3 महीने नहीं आते हैं तो उसको फिर कारा की वेबसाइट है, जो अधिनियम है CARA कारा, तो केंद्रीय दत्तक ग्रहण अधिनियम के अंतर्गत उसको ऑनलाइन हम लोग वेबसाइट पे लॉगिन करके डालते हैं कि हाँ ये बच्चा अब एडॉप्शन के लिए फ्री है। तो जितने लोगों ने, जो माँ बाप बच्चे चाहते हैं, वो कारा के ऑनलाइन पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं और उसमें काफ़ी वेटिंग भी रहती है और जिसके नंबर पे आता है बच्चा, वो उनको बच्चा मिल जाता है। और एक सुरक्षित, सबसे सुरक्षित उपाय है जहाँ पर कोई भी निसंतान दंपत्ति बच्चों को गोद लेता है और एक बच्चे को नया माता पिता का परिवार मिलता है, उनके सारे अधिकार उनको दिए जाते हैं। जी मैम, जब से आपके विभाग ने इस पर काम करना शुरू किया है तब से कितना रेट कम हो चुका है? रेट तो देखिए, रेट तो कम हुआ है लेकिन अवेयरनेस भी बढ़ी है बहुत सारी चीज़ों की। और हमारे यहाँ पे सुरक्षित जीवन देने का जो एक वादा है, बचपन को सुरक्षित रखने का, उसमें महिला कल्याण विभाग जिला प्रोबेशन कार्यालय द्वारा बहुत हद तक सफलता मिली है। क्योंकि आज की डेट में हम लगभग पूरे मंडल बरेली में 50 से अधिक बच्चों को गोद दे चुके हैं, जो विदेश में भी हैं, अपने देश के कई राज्यों में भी हैं। तो एक संपन्न परिवार में वो जीवन अपना यापन कर रहे हैं। और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होता है कि हम किसी बच्चे को बचाने में नाकाम रहते हैं। तो इसमें हमारा विभाग बहुत सफल है, क्योंकि चाहे बालिकाएं हों जो रास्ता भटक गई हैं या बेसहारा गुमशुदा बच्चे हैं, सभी को महिला कल्याण विभाग के बाल गृह, शिशु गृह में एक सुरक्षित जीवन हम लोग दे रहे हैं रख करके, और सारी सुविधाएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, उनको प्रदान किया जा रहा है। जो मैम गर्भ में बच्चों को मार दिया जाता है एक लड़का और लड़की के भेदभाव के हिसाब से, तो उसके क्या कारण है, क्यों हो रहा है, जबकि इतना बैन है इस ये चीज़ तो कि आप अल्ट्रासाउंड नहीं करा सकते, जेंडर नहीं पता कर सकते आप बच्चे का, उसके बाद भी ये हो रहे हैं आजकल केसेस, तो उसके पीछे क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, आपकी बात सही है कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बहुत ही सख्त कानून बना है, जिसको हम लोग PCPNDT एक्ट कहते हैं, कि गर्भ में पल रहे किसी भी शिशु की हम लोग लिंग की पहचान नहीं करा सकते हैं कि गर्भ में पलने वाला बेटा है या बेटी। इसके लिए बहुत सख्त कानून है, जिसके अंतर्गत अगर कोई भी अल्ट्रासाउंड सेंटर या कोई डॉक्टर इस तरीके की जांच करके बताता है तो वहाँ पे सज़ा का प्रावधान भी है और उसको आर्थिक दंड भी लगता है। उसके सेंटर और उसका मेडिकल जो डिप्लोमा कोर्स होते हैं उस पर भी उनकी रोक लगाई जाती है। समय समय पर प्रशासन के द्वारा और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ऐसे अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटरों को सील किया जाता है छापेमारी के द्वारा, और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन कहते हैं ना कि जब तक सभी का साथ नहीं होता है, सबका विकास नहीं होता है। तो यहाँ पर भी जो डॉक्टर्स हैं, प्रशासन है, सभी जगह पहुँचने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको कठिनाई है। तो आम जनता जब तक इसमें सहयोग नहीं करेगी कि उनके आसपास कौन से झोला छाप डॉक्टर हैं
या अवैध साउंड सेंटर हैं या डॉक्टर इस तरीके से गलत रूप से जांच करके बता रहे हैं, तब तक इसको रोकना बहुत थोड़ा सा मुश्किल है। तो जब सभी लोगों के से यह है कि अगर ऐसा कोई भी वो कृत्य देखते हैं अपने आसपास, तो 112 पुलिस का नंबर है, एसडीएम है, पुलिस थाना है, मैंने भी अपना सीयूजी नंबर बताया है, जिलाधिकारी हैं, वरिष्ठ पुलिस महोदय हैं या मीडिया पार्टनर्स को भी अगर वो सूचना देते हैं तो ऐसे सेंटर्स पर कड़ी कार्रवाई करके हम लोग कहीं ना कहीं इस अपराध को कम कर सकते हैं। मैम, मैं उस नंबर के बारे में जानना चाहूँगी जिससे महिलाएं आपसे डायरेक्ट संपर्क कर सकती हैं और अपनी प्राइवेसी भी वो मेंटेन कर सकती हैं। देखिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए या ऐसे कोई भी गोपनीयता के मामले होते हैं तो महिलाओं को सहायता नंबर प्रदान किए गए हैं, हेल्पलाइन नंबर जिनको हम कहते हैं, जैसे कि 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन है कि बच्चे जब भी कोई सुरक्षा चाहते हैं तो 1098 नंबर होता है। महिलाएं अगर कोई सहायता चाहती हैं तो 181 181 महिला हेल्पलाइन है और पुलिस पावर लाइन 1090 1090, जिसमें महिलाओं की बातें महिलाएं ही सुनती हैं और महिलाएं ही उस केस को सॉल्व कराने में हेल्प करती हैं। तो जो भी महिलाएं पूरे ज़िले में कहीं से भी कॉल करती हैं वो इन सहायता नंबरों पे बेझिझक होकर के कॉल कर सकती हैं। लेकिन अगर हम बात बरेली की करें तो बरेली की महिलाएं या बेटियां किसी भी कारण से अपनी गोपनीयता या अपने सुरक्षा कारणों के द्वारा इन नंबरों पर भी कॉल करने से बचना चाहती हैं, तो मैं उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा अपना सीयूजी नंबर उनको देती हूँ। तो अगर ऐसी कोई भी महिला है तो वो मेरे नंबर पे सीधी बात करके मुझको जानकारी दे सकती हैं, सहायता ले सकती हैं और उनकी पूरी की पूरी बात गोपनीय रखी जाएगी। मेरा सरकारी नंबर है 7518024014 7518024014। ये जिला प्रोबेशन अधिकारी का सीयूजी नंबर है जिस पर के सारे कॉल मेरे द्वारा सुने जाते हैं और जिस महिला की सहायता करनी होती है उसको मैं अपने स्तर से देखती हूँ और बेहतर सुरक्षा और बेहतर उस समस्या का समाधान क्या हो सकता है वो मेरे द्वारा देखा जाता है। तो सभी महिलाओं से मेरा अनुरोध है कि आपको कोई संकट है तो इस नंबर का प्रयोग करें और उस समस्या का समाधान वो प्राप्त करके सुरक्षित हो सकते हैं। बाकी मैम, आप हमारी समाज की महिलाओं को, लड़कियों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगी? देखिए, मेरा महिलाओं को, आजकल महिला सशक्तिकरण का ज़माना है, नारी सुरक्षा सम्मान स्वाभिमान के लिए मिशन शक्ति चल रहा है, तो मेरा ये अनुरोध है कि कृपया जो असुरक्षित गर्भपात है या असुरक्षित डिलीवरी है इसको महिलाएं करने से बचें, क्योंकि इससे स्वास्थ्य के लिए, जच्चा और बच्चा दोनों ही के लिए खतरनाक है और जीवन का अधिकार जो है वो सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो महिलाओं से मेरा यही अनुरोध है कि इस तरीके के जो सामाजिक दबाव हैं बेटा बेटी की असमानता के लिए, उसके लिए विभाग के द्वारा परिवार नियोजन की विभिन्न विधियों का प्रयोग करके आप अपने और अपने बच्चे के जीवन का सुरक्षा कर सकती हैं। साथ ही जो हमारी नाबालिग बेटियों से कहीं ना कहीं भूलवश ये गलतियाँ हो रही हैं, उसके लिए भी मुझे सभी बेटियों को ये संदेश देना है कि सोशल मीडिया या आप इस तरीके के बहकावे में आकर के अपना जीवन बर्बाद ना करें, क्योंकि जितने दुष्प्रभाव अभी आपके सामने हैं, आपकी लाइफ जब बढ़ेगी तो इस तरीके के गर्भपात या अन्य किसी सुरक्षा दृष्टि के कारणों से आपका पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। तो समाज और भविष्य में अपने परिवार का सम्मान करें, अपने सम्मान को बचा करके रखें, यही मेरा संदेश है और एक सुरक्षित समाज और भविष्य के लिए वो अग्रसर है। धन्यवाद मैम इतनी जानकारी के लिए। तो ये थी हमारे साथ बरेली जिला प्रोबेशन अधिकारी नीता अहिरवार जी, जिनसे हमने जाना कि जो पेरेंट्स असफल हैं अपने बच्चों को पालने में, वो महिला विभाग कल्याण से संपर्क कर सकते हैं और बेझिझक होके वो अपने बच्चे को वहाँ दे सकते हैं, जिनसे उनके बच्चों को एक नया जीवन प्रदान हो पाएगा और वो एक अपनी अच्छी जीवन जी पाएंगे। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी न्यूज़ टुडे नेटवर्क। धन्यवाद। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ टुडे नेटवर्क और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।